लाइट हाउस स्टैंडिंग, पहले इस पर देखा जाने वाला एंगल जो है 30 है और जैसे जैसे नजदीक आता है तो 45 में यहाँ पर पहुंच जाता है। तो हमें इसमें 3-4 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और उसका स्पीड निकालनी है। ज्यादा स्पष्टता से समझने के लिए आइए चलते हैं नोट पैड पर और आज कुछ नया सीख। तो इस तरह से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है इसके अकॉर्डिंग। ट्रायंगल ए बी क्यू, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ऊंचाई है लाइट हाउस की ऊंचाई जो है 50 मीटर है। तो ये दो पैरेलल लाइन है और इसको ये तिरछी लाइन काट रही है। बी क्यू जो है इसको काट रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं बी क्यू लिख देता हूं। तो इसके करस्पॉन्डेंस एंगल जो होते इक्वल होते हैं और हमें जब ये दे रखा है ये 45 का है तो इसका करस्पॉन्डेंस एंगल क्या आ जाएगा, ये आ गया 45। इस तरह से अब इन ट्रायंगल tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हिंदी में कहा जाता है लंब बट्टा आधा। ए बी ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल tan 45 का वैल्यू होता है 1। ये हो जाता है 1 इक्वल टू हो जाएगा ए बी है 50 मीटर। ए बी है 50 मीटर, 50 अपॉन ए क्यू। इसका इसके साथ हो जाए ए क्यू इक्वल टू 50। यूनिट हमें मीटर में दे रखा है तो इसको 50 मीटर इसका आंसर आता है। अभी हमारा एक पार्ट हुआ है जब बिंदु जहाज के ऊपर है, इसकी लाइट हाउस की से बेस का डिस्टेंस 50 मीटर होगा। इसका शुरू खत्म हो। एंगल पीबीए और क्यूबीए क्या, पीबीए क्या है, पी बी और ए, एंगल पीबीए। नाउ इन ए ट्रायंगल पीबीए, ये अब इस पूरे को ले रहा हूं। 90 का है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या है 90 का है और इसको तीनों एंगल कितने हो जाते हैं 180 हो जाता है। ये और ये पैरेलल लाइन इस तरह से इसको काट रहा है तो इसके करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होते हैं, ये 30 का है, ये 30 का है इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 का हो जाएगा बी ए, ये पी बी ए, ये चीज निकालना है। ये एंगल हमें पता है 90 का है। त्रिभुज के अंतः कोणों का ये 180 होता है। ये पूरा इसका टोटल 180 होता है और साथ में हमें ये दे रखा एक इसमें 90 का है, एक 90 का, 90 प्लस 30 माइनस का हो जाएगा 120 डिग्री। ये हमारा दूसरा वाला आंसर हो गया। ये ए क्यू और एक आ गया दूसरा वाला पी से लेकर क्यू तक कुल कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप पॉइंट पी एंड क्यू लेकर ये आ गया, ये इन ट्रायंगल ई पी बी में। अब tan थीटा बराबर tan थीटा कितना है यहाँ पे, tan 30 हो गया, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें ए बी और बेस क्या है, पूरा बेस है ए पी। अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर ए बी हमें दे रखा हाइट ऑफ द, ये इसका 50 मीटर है तो ये A/AP इक्वेशन हो जाएगा AP इक्वल टू 50√3 लेकर के यहाँ तक ये है 50√3 ये है तो 50 ये भी हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर। ये 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये 50 है तो ये चीज भी 50 हो जाएगी। ये इस तरह से ये 50 हो जाएगा। क्या 50√3 में से हम 50 घटा देंगे। ए में से पी ए माइनस
AQ √3 माइनस PQ कितना हो गया 50। अब क्या आ गया इसका वैल्यू 50 और 50 को हमने ले लिया कॉमन 50 √3 माइनस 1 हमें क्या दे रखी मीटर में दे रखी तो ये भी मीटर में आ गया। ये आ गया हमारा तीसरा आंसर। की तरफ चलता रहे तो Q से A तक आने में 10 मिनट का समय लेता है। Q से A तक आने में 10 मिनट का समय लेता है तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में हमें कन्वर्ट करनी। ये चलना शुरू किया A तक आया और इस दरमियान जो दूरी इसने तय की है इसमें लिया इसने 10 मिनट का समय, अर्थात समय को लेंगे हम T से Q से लेकर के चला A तक आने में इसने क्या लगाया 10 मिनट का समय लगाया। ये हमें प्रश्न में दे रखा 10 मिनट। A तक आने में जो स्पीड जो कैलकुलेट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में कैलकुलेट करना है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ समय हमें दे रखा है मिनट में दे रखा है तो इस मिनट को भी क्या करेंगे हम घंटे में कैलकुलेट करेंगे। किसी भी चीज को अगर हम आवर में कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से हम 60 का भाग दे देंगे। 60 10 से 10 कट गया, ये आ गया 1/6 घंटा हो गया। अब हमें पता है स्पीड बराबर होता है इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या है QA। डिस्टेंस की जगह पे मैं ले लेता हूँ QA अपॉन T। Q से लेकर A जो है ये 50 हो रहा है, लेकिन 50 किस में मीटर में है तो 50 को भी हम किलोमीटर में बदलेंगे, अर्थात 50 डिवाइड बाई 1000। साथ में क्या आ जाएगा T हमने दे रखा 1/6 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 काट दिया मैंने आपके सामने, ये हो गया 50 5/100 इंटू 1/6 है, ये यहाँ आ जाएगा तो उल्टा आ जाएगा, यानी आ जाएगा 6/1। ये हो गया। अब इसको हमने आ गया 6 पंजे 30/100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज यह भी आंसर आपका ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा 0.3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका जो इसका ऑप्शनल है। ये इस तरह छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा आपको पूरी गणित विज्ञान संबंधी समस्या को समझने में थोड़ा आसानी रही होगी। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यू मे प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माय अपकमिंग। दोस्तों यही वीडियो आपको भारतीय यूट्यूब चैनल एटो प्ले पर भी उपलब्ध है। आप एटो प्ले पर जाकर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो देख सकते हैं। यह आप गूगल क्रोम अथवा एटो प्ले ऐप से मुझ तक पहुंच सकते हैं। वीडियो द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन वेबसाइट। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस